बात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 12 के हिंदी विषय की आरोह भाग से पहला पाठ, जिसका शीर्षक है आत्म परिचय। लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। कवि परिचय देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने मंच के ऊपर श्रोताओं को मधुशाला का मधुर प्याला पिलाने वाले कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1907 को हुआ। अनेक प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकात संगीत, मिलैयामिनी, संतरंगिणी, आरती और अंगारे। इनकी जो आत्मकथा वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। 2003 में बच्चन जी का देहांत हो गया। पाठ्य पुस्तक में जो कविता हमारे पास है आत्म परिचय, ये आत्म परिचय से ही लिया गया है। इस कविता में कवि ने जीवन के भार उत्तरदायित्वों के साथ प्यार को निभाने का संकल्प व्यक्त किया है। कवि को चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कवि का एक संदेश है, मस्ती भरा जीवन। कविता की कुछ पंक्तियाँ, पहली पंक्ति यहाँ पर है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इनके शब्दार्थ यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। इन शब्दार्थ से आप इस कविता को और सरल बना सकते हैं। आइए देखते हैं इस पंक्तियों का भावार्थ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, जिनके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है, परंतु मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम तथा स्नेह के भाव विद्यमान हैं। दुनियादारी में फंसकर मैं अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहता। किसी ने अपने प्रेम पूर्वक स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है। उसे मधुर प्रेम राग के सहारे मैं इस जीवन को बिता रहा हूँ। मैं सदैव प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता। यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने वाली कविताएं लिखते हैं, परंतु मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही अपनी कविता में प्रकट करता हूँ। इसकी विशेष बातें, कवि ने यहाँ पर अपने संबंधियों, मित्रों, प्रेमजनों से गहरा स्नेह है, इसलिए उसके मन में प्रेम रूपी मदिरा का समान प्रभाव डालता है और उसे मस्त बना देता है। कवि प्रेम को जीवन के लिए आवश्यक मानता है। किसी की निंदा स्तुति का उसमें कोई भय नहीं है। जग जीवन सांसों के तार, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। यहाँ लक्षणा सर्वशक्ति तथा माधुर्य गुण की छटा दर्शनीय है। भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण है, विषयानुकूल है, कोमल, सरस और मधुर है। गीत पर फारसी के कवि उमर खयाम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आगे की कुछ पंक्तियों का भावार्थ हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने अमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।